हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर स्काउटिंग एंड गाइडिंग की फ़ाइल के बारे में। तो हम देखेंगे क्या क्या इसमें कंटेंट रहने वाला है। और इसी के साथ में आप जैसे आपके कॉलेज में भी, क्योंकि सेकंड ईयर में हर एक कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, स्काउट गाइड का कैंप होता ही होता है, ठीक है। तो आप उस अनुसार जो कुछ इसकी डिटेल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। जैसे नेम वगैरह हो गया, टोली बनाई जाती है ना, मतलब एक ग्रुप्स बनाए जाते हैं कैंप बनाने के लिए। तो उनमें जो आपके ग्रुप मेंबर होंगे, ठीक है, या जो टोली है आपकी उसका हेड होगा, ठीक है, ग्रुप का हेड होगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता करनी पड़ेंगी। अगर नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। देख लेंगे हम कैसे कैसे। तो देखिए, सबसे पहला जो फ्रंट पेज होगा वहाँ पर आपको स्काउट गाइड इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। आप ऐसे सिंबल उसका ऐड कर सकते हैं। ये चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। फिर हम दिनांक डालोगे। दिनांक में कौन सी दिनांक आएगी? जितने से जितने दिन आपका कैंप चला था, ठीक है। मैक्सिमम 5 डेज़ होता है कैंप का टाइमिंग, ठीक है, ज़्यादातर। तो मान लीजिए आज 29 अप्रैल है और ये आपका 5 दिन का अगर कैंप की बात करें तो डेट आ जाएगी 29 अप्रैल से और कितना 3 मई तक, ठीक है, 3-5 तक। तो इस तरीके से दिनांक आप यहाँ डालेंगे। फिर स्थान आपके कॉलेज का नेम आएगा यहाँ पर। सबमिटेड बाय में आपका नेम, हम सबमिटेड टू, आप जिस भी प्रोफेसर को या जो आपको यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, आपकी स्काउट गाइड की फ़ाइल जो है वो वही चेक करते हैं। जो स्काउट गाइड के आते हैं ना ट्रेनर्स, वही चेक कर देते हैं। तो सबमिटेड टू में या तो प्रोफेसर्स के नेम आएंगे या फिर अगर वही चेक करने वाले हैं, क्योंकि आपको साथ के साथ ये फाइल तैयार करनी होती है, ठीक है। तो या तो उनका नेम लिखिए क्योंकि वो चेक करके जाते हैं साथ में ही, और या फिर आपके प्रोफेसर अपना नाम बताते हैं जो भी इस फाइल को करवाएंगे, है ना, तो उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, ठीक है। नेम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका पता, जन्म तिथि, शिक्षा मतलब क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रुचि किस किस में है वो आप बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं तो नेक्स्ट पेज आएगा प्रशिक्षक मंडल, मतलब जो ट्रेनर्स आए हैं आपको सिखाने के लिए, तो यहाँ उनके नेम आ जाएंगे, ठीक है। उनकी पोस्ट रैंक क्या है स्काउट गाइडिंग में, है ना, वो आ जाएगी। उसके साथ उनका मोबाइल नंबर या उनका एड्रेस वगैरह वो बताते हैं, जैसे यहाँ बताया था, ठीक है। तो उनका एड्रेस आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर आ जाएगा। उनके साथ में कोई सहयोगी हैं तो वो आ जाएगा। उनकी रैंक भी अलग अलग हिसाब से होती है तो वो आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो फिर टोली परिचय आएगा, मतलब आपके ग्रुप का कोई नाम रखा गया होगा तो टोली का नाम, फिर उनके सदस्य का नाम, पिता का नाम, उनकी जन्म तिथि और मोबाइल नंबर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो शिविर के नियम बताए जाएंगे। शिविर के नियम बता दिए आपने, कुछ 5 ये बताए गए थे, ठीक है। प्रार्थना जो स्काउट गाइडिंग के समय पर की जाती है, ठीक है, तो प्रार्थना लिखनी होगी। उनका समय मतलब गाने का समय और रचयिता लास्ट में लिखना होगा। उसके बाद स्काउट गाइड झंडा गान किया जाता है, ठीक है, तो ये हो गया। आप जानते हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। राष्ट्रगान हो गया। अब इसके साथ में एक और चीज़ें करनी है कि इनके सामने, यहाँ मैंने शो नहीं किया है लेकिन आपको इसके सामने जो ब्लैंक पेजेस हैं वहाँ जैसे राष्ट्रगान है तो आप तिरंगा शो कर देंगे, ठीक है। झंडा गान है तो स्काउट गाइड का झंडा शो कर देंगे। और प्रार्थना थी तो वहाँ आप बच्चों को बिठा सकते हैं जो जैसे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं आँख बंद कर, ठीक है, तो प्रार्थना शो हो जाएगी। उस तरीके से आप यहाँ पिक्चर्स ऐड करेंगे। नियम आ गए तो स्काउट गाइड के नियम वगैरह की ऐसी कोई पिक्चर है, जैसे स्काउट गाइड कैंप चल रहा है ना, आपके कॉलेज की हो तो वो आपको पेश कर देनी है, ठीक है। उसके बाद स्काउट आंदोलन के जनक का परिचय आएगा, ठीक है, जो कि थे पावेल, लॉर्ड पावेल, ठीक है, उनके बारे में हमने बता दिया कुछ। इसके बाद आगे चला तो हमने बताया तो नहीं था बट मैंने फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो मत लिखिए। ये नीचे जो दिया गया है बैडन पावेल के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष, ठीक है, तो हमने यहाँ वर्ष के द्वारा यहाँ कुछ मेन बातें बता दी थी उनके बारे में, जो जो उनके जीवन में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आगे स्काउटिंग गाइडिंग का संक्षिप्त इतिहास, हम इसके बारे में थोड़ा सा और बता देंगे, ठीक है। जो जन्मदाता थे उनके बारे में तो बता ही दिया, फिर लेकिन स्काउटिंग और गाइडिंग के बारे में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे, ठीक। यहाँ हो गया, ये वर्ल्ड लेवल पे बताया गया था। अभी हम भारत में स्काउटिंग गाइडिंग कब से शुरू हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी उससे संबंधित यहाँ कुछ बताया गया है, ठीक है। स्काउटिंग गाइडिंग को भारत में किसने इसका प्रचार किया, ठीक है, तो उन कुछ महान लोगों के नाम आ जाएंगे।
ठीक है। पंडित श्री राम वाजपेयी, डॉक्टर एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके साथ में जुड़े हुए थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, इसलिए इनको मैंने बोल्ड लेटर्स में शो किया है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बायां हाथ मिलाना। स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाया जाता है, जैसे कि किसी को वेलकम करने के लिए सीधा हाथ मिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे मिलाया जाता है, बायां, मतलब उल्टा मिलाया जाता है। ये क्यों मिलाया जाता है, कहाँ से ये प्रथा शुरू हुई, उसके बारे में यहाँ छोटी सी कहानी है और बताया गया है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ सिर्फ स्काउट गाइडिंग में होता है। अभी कुछ वर्ड्स हैं स्काउट गाइड और स्काउटिंग, इनके बारे में एक एक दो लाइन करके हमने थोड़ा सा बता दिया। उसके आगे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया थोड़ा सा, और फिर उसकी किट में कौन कौन से सामान होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको और भी सामान पता रहते हैं, आपको पता है, लिखने का मन है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ आपको पेजेस थोड़े से डिफरेंट मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें लिखवाया तो नहीं गया था, बट ये आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे गुण, ठीक है। और इसके बाद पट्टियों के प्रकार हैं, तो 3 प्रकार की पट्टियाँ बताई गई, तिकोनी, चौड़ी और संकरी, तो उनके बारे में बता दिया कहाँ कहाँ यूज़ होती है। उसके बाद स्ट्रेचर के प्रकार बताएं, स्थायी स्ट्रेचर होता है और अस्थायी स्ट्रेचर होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जनरल सी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद गांठों के प्रकार बताए, आप कैंप बनाएंगे, है ना, लाठियाँ बांधेंगे तो गांठें तो लगाई जाएंगी, तो यहाँ कुछ गांठों के बारे में उनके नाम दिए गए हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो बता दिया गया है। ओके, यहाँ तक ये पूरा हुआ। आगे चलते हैं तो बंधन आएंगे, ठीक है, गांठों के साथ में बंधन, तो समानांतर, वर्गाकार और अष्टाकार 3 प्रकार के बंधनों की बात की गई है और यहाँ बता दिया गया। नेक्स्ट तंबू निर्माण है, कैंप बनाएंगे तो तंबू भी लगाना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, किस किस से बना सकते हैं उनके नाम बता दिए, सामग्री कौन कौन सी यूज़ की गई वो बता दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पेज आपका आता है, यहाँ ये पुल निर्माण के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई, क्योंकि स्काउट गाइड ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल जगह पर हो सकता है ना, ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पुल का ज़रूरत पड़े निर्माण करने का। ठीक है, तो हल्का फुल्का से उसके बारे में थोड़ा बता दिया। ओके, आगे चलते हैं तो सिंहनाद, मतलब जो नारे लगाए जाते हैं उनका बताया गया है। स्काउट गाइडिंग के समय, कैंप के समय ये नारे यूज़ किए जाते हैं जब लास्ट एकदम स्टेप आ जाता है ना। फिर दिशाओं का ज्ञान थोड़ा बताया, भोजन मंत्र, क्योंकि कैंप पूरा दिन चलता है तो खाना भी खाया जाएगा, तो खाना खाने से पहले भोजन मंत्र भी होता है। ठीक है, तो वो बताया गया है। इसके बाद में कैंप फायर गीत के बारे में बताया गया है, जैसे रात को हो रहा है तो कैंप फायर चल रही है, तो वहाँ उस समय भी कुछ गीत वगैरह हैं। सर्वधर्म प्रार्थना, कुछ और एक एक्स्ट्रा प्रार्थना बताई गई है, चाहे तो लिख लीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखना चाहें तो। ठीक, और यहाँ ये पूरा हो गया फाइल। ओके, तो आई होप आपको ये काम आएगा। कोई भी क्वेरी आप बता सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।